नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल रसोई दिल से में। इधर कुछ दिनों से व्यस्त होने के कारण मैं अपना वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक नई और यूनिक रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने तिल का गजक, तिल का लड्डू और तिल की चिक्की तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार आप इस तरीके से स्टफिंग वाली तिल की गुजिया बनाकर देखिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तिल की गुजिया खस्ता होने के साथ साथ खाने में भी स्वादिष्ट होता है और साथ ही पौष्टिक भी होता है, और इसके अंदर की जो स्टफिंग है उससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यकीन मानिए, अगर आपने इस रेसिपी को एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, नहीं तो क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे तो आपकी गुजिया बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तिल की गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है और अब इसमें डालेंगे तिल। यहाँ मैं 1.5 कप तिल ले रही हूँ। ये बिना छिलके वाला तिल है, तो अब इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तिल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में तिल भूनकर तैयार हो जाएगा। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि तिल से चट चट की आवाज़ आने लगी है और तिल थोड़ा फूला फूला दिखने लगा है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ले लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और जब तक तिल ठंडा हो रहा है तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो अब हम उसी पैन में मूंगफली डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। और जब इसका छिलका उतरने लगे तो इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके छिलके को साफ करके ले लेंगे। अब हम लेंगे मिक्सी का जार और अब रोस्टेड मूंगफली को इसमें डाल देंगे। साथ ही मैंने मखाने को भी रोस्ट कर लिया है, तो इसे भी जार में डालकर दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम फाइन पाउडर जैसा बिल्कुल नहीं है और ना ही ज़्यादा मोटा, तो आप इसी तरह से इसे ग्राइंड करें। अब यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और 8 से 10 खजूर। तो अब इन्हें भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद मैं इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 4 इलायची और आधा चम्मच काली मिर्च को कूट लिया है। ये सब काम आप पहले से ही करके रखें ताकि गुजिया बनाते समय आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब फिर से उसी पैन में डालेंगे आधा चम्मच देसी घी और जब घी गर्म हो जाए तो इसमें कटे हुए काजू बादाम डालकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा जो खाने में बढ़िया लगता है, साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कटे हुए खजूर। खजूर डालने के बाद लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और जब ये थोड़ा भून जाए तब इसमें 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दीजिए और इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि ये जल जाएगा। अब मूंगफली और मखाने का जो दरदरा मिक्सचर है उसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इस स्टेज पर अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्रश किया हुआ काली मिर्च और इलायची डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भुना हुआ तेल। इसमें आप तिल या इनमें से जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिए हैं गुड़। इसे मैंने चाकू के हेल्प से काट लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब फिर से उसी पैन में डालेंगे 1 चम्मच के लगभग पानी और उसी कप से 1.5 कप गुड़, जिस कप से मैंने तिल को नाप कर लिया था। अब गुड़ को लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे और जैसे ही गुड़ मेल्ट होने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी डालने से गुजिया में एक अच्छी सी शाइनिंग आएगी। और जैसे ही गुड़ लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो हम उसमें से 2 टेबलस्पून सिरप को ड्राई फ्रूट्स वाले मिक्सचर में डाल देंगे। ऐसा करने से इसमें एक अच्छी सी मिठास आएगी और इसकी अच्छे से बाइंडिंग भी हो जाएगी। अगर आप इसमें गुड़ का सिरप डालकर बनाएंगे तो आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे इसमें गुड़ की चाशनी थोड़ी कम लग रही थी तो मैं इसमें 1 चम्मच सिरप और मिला रही हूँ। अब इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए।
अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसे मुट्ठी में बांधते हुए शेप दे देंगे। तो लीजिए, अब हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम एक बार फिर से गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे, क्योंकि गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था, नहीं तो क्या होता कि हमारी चाशनी जल जाती। अगर आपको इस स्टेज पर लगे कि इसमें गुड़ कम है तो आप अलग से थोड़ा सा गुड़ और मिला सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल भी ना डालें। अब लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। इसमें हमने इतना कम पानी का यूज़ किया है तो इसे पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब एक कटोरी में पानी लेकर गुड़ की चाशनी को इसमें डालकर चेक कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि चाशनी कटोरी में इकट्ठा ना होकर फैल जा रहा है, तो अभी चाशनी तैयार नहीं है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि चाशनी को जैसे ही मैंने पानी में डाला है वैसे ही ये इकट्ठा हो जा रहा है और हाथ से खींचने पर आसानी से खींच रहा है। तो अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो अब इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब भुने हुए तिल को इसमें डाल देंगे। पूरा तिल मैंने एक बार में नहीं डाला है, क्योंकि 2 बार में तिल डालेंगे तो अगर गुड़ की चाशनी कम भी होगी तो तिल कम करके मैनेज किया जा सकता है। अब बचे हुए तिल को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा तिल इसमें डाल दिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसे मिक्स कर लिया है तो थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि हाथ से टच कर सकें। अब चलिए हम गुजिया बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने बटर पेपर को पहले से ही घी से ग्रीस करके रख लिया है। अब हथेली में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। उसके बाद अब नींबू के साइज़ के बराबर तिल का मिक्सचर लेंगे और इसे बटर पेपर के ऊपर रखकर ऊपर से बटर पेपर से कवर करके हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और अब बेलन के हेल्प से पतला बेल लेंगे। एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप मिक्सचर हाथ में लें तो हथेली में पानी ज़रूर लगाएं और जितनी बार बटर पेपर पर मिक्सचर रखें उतनी बार रिफाइन या घी से ज़रूर ग्रीस करें, नहीं तो क्या होगा कि ये बटर पेपर से भी चिपक जाएगा। और एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि इस प्रोसेस को करने के लिए आप किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस काम को आपको जल्दी करना होगा, नहीं तो क्या होगा कि तिल ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा। अब इसे शेप देने के लिए मैंने गुजिया मेकर लिया है। अब इसे इसके ऊपर इस तरह से रखकर अच्छे से थोड़ा सा दबा देंगे और बीच में गड्ढा करेंगे और उसके बीच में स्टफिंग रखकर इस तरह से पैक कर लेंगे। जैसे हम गुजिया बनाते हैं ठीक उसी तरह से हम इसे शेप दे देंगे। और जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है उसे हम फिर से यूज कर लेंगे। फिर उंगलियों की हेल्प से दबाकर इसके शेप को सही कर लेंगे ताकि इसका मुंह खुले नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर बीच में आपका मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो आप फिर से इसे गैस पर रख के लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपका मिक्सचर सॉफ्ट हो जाएगा और आप बाकी बचे हुए गुजिया को आसानी से बना सकते हैं। और अगर फिर भी ना हो तो आप आधी छोटी चम्मच पानी इसमें डाल दीजिए और स्पैचुला से चलाते हुए हल्का गर्म कर लीजिए। ये वाला ट्रिक ज़रूर काम करेगा। इसे मैंने ट्राई किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब हमारी गुजिया बनकर रेडी है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे मैंने चेरी से डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो पिस्ता, काजू, बादाम, रोज़ पेटल से इसे सजा सकते हैं। तो ये देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में कहीं उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसके अंदर का जो ड्राई फ्रूट्स का क्रंचीनेस है वो आपको इस रेसिपी का दीवाना बना देगा। गुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली को शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।